जानकारी लेंगे। तो देखिए, जयपुर में भारी बारिश के बाद यहां पर 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है और ये जाम लगा हुआ है 22 गोदाम पुलिया, इसके साथ ही भारत जोड़ो सेतु से लेकर रामबाग तक, त्रिमूर्ति सर्कल तक लंबा जाम लगा हुआ है 2 किलोमीटर का। और ये तस्वीरें भी दामोदर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जल जमाव के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या कितना ज्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। एक बार फिर से दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, इस ट्रैफिक जाम में जो एम्बुलेंस है वो भी फंसी हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर की बारिश में घुटनों तक पानी भर जाता है, उसके बाद ट्रैफिक जाम यहाँ पर हो जाता है। तो ये एक तरीके से कहा जाए डबल अटैक लोगों की समस्याओं पर है, दुगना उन्हें संघर्ष यहाँ पर करना पड़ रहा है। जरा तस्वीरें दिखाइए, संभव हो तो लोगों से बात कीजिए कि आखिर इसका समाधान निकाला क्यों नहीं जा रहा है। देखिए, एक तस्वीर में आपको सीधे दिखाता हूँ, ये जाम के हालात हैं। इधर देखिए, पूरा जो जाम के हालात है किस तरीके से बने हुए हैं और लोग कैसे फंसे हुए हैं। चलो, साधारण व्यक्ति फंसे हुए रहे आराम से निकल सकते हैं, लेकिन जब अस्पताल के बाहर इस तरह के जाम के हालात है और मरीजों को जब एम्बुलेंस लेके कैसे पहुंचे, कितने हालात खराब हैं। बाबू जी बताएंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके की राजधानी की स्थिति आपको देखने को मिल रही है और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम? यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है। मैं 41 साल से यही चीज़ देखता आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। और SMS के अंदर तो तहखाने में भी पानी आया हुआ है। भोमिया जी मंदिर है, वहाँ पानी आ रहा है तलगर में, और स्थिति बहुत खराब है। सरकार की जो कार्य प्रणाली इस तरीके की यदि देखा जाए जनता के लिए, वो अच्छी नहीं है। हमेशा पेपर में भी आती है, आपके न्यूज़ में भी आती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस ओर। हमेशा बस हाँ करेंगे करेंगे। 41 साल से तो मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। देखिए, 41 साल से ये देख रहे हैं, यानी एक गंभीर सवाल है ये कि 41 साल से लोग देख रहे हैं, लोग पैदल देखे सड़कें कैसे पार करते हुए निकल रहे। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, कितने क्योंकि इतने पानी में उतर के कैसे निकल रहे हैं और अस्पताल दिखाने आए। क्या कहेंगे, आप कहाँ आए हो? अस्पताल दिखाने आए? जयपुर है, महानगर है, ये महानगर है, इसको स्मार्ट सिटी, पिंक सिटी और क्या क्या बोलते हैं, आप लोग सभी को पता है। मगर देखो यहाँ पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। गाड़ी घोड़े वाले तो गाड़ी घोड़े पे चले जाएंगे, मगर ये पब्लिक देखो आप कितनी परेशान हो रही है। जो भी आता है, मैं कहता हूँ मेरी जेब भर के चला जाता हूँ, मैं खुद, आपकी नहीं, मेरी खुद की जेब भर के चलाता हूँ। अब बच्चे ना अब स्कूल जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। उधर देखो वो स्कूल जाने के लिए परेशान हो रहे, गुड़िया कॉपी जाने के लिए परेशान हो रही है। ये क्या है? ये SMS हॉस्पिटल है, इसका विकास करवाओ ना आप लोग। कब करवाओगे? देखिए, लोगों में कितना गुस्सा है, यानी सरकार को ये गंभीरता से सोचना होगा। लोगों में कितना गुस्सा है, इस तरह के हालात से इनको निकलना पड़ रहा है। जब सभी प्रकार के आप टैक्स लेते हैं तो लोगों के लिए सुविधाएं कब होगा, यानी कब होगी सुविधाएं? आज भी 41 साल से, जैसे कि एक बाबूजी ने बताया, 41 साल से वो देखते हुए आ रहे हैं। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पानी, बहुत ज्यादा हालत बहुत खराब हो रही है, बेकार काम है। देखिए, बेकार काम मतलब लोग किस तरीके से एक सवाल खड़े करके जा रहे हैं। किस तरीके से, देखो गाड़ी बंद हो गई, पैदल आना पड़ रहा है, पानी में फंस चुके हैं, तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर, क्या हो गया? देखिए, क्योंकि लोगों में गुस्सा, क्या हो गया, गाड़ी बंद हो गई क्या? हाँ भैया, गाड़ी बंद हो गई। देखिए, क्योंकि आपको काफी, देखिए पीछे पैदल आ रहे हैं, लोगों की गाड़ियां बंद हो रही है, सड़कें लबालब हो रही है पानी से। सरकार कमरों में बैठ के सिर्फ निर्णय लेती है और सिर्फ एडवाइस देती है कि इस तरह के हालात में हो। सिर्फ वही 2.5 के 3 बात होते हैं कि किस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं। क्या है बाबूजी, क्या कहोगे, क्या हो गया, गाड़ी क्या हालात है जयपुर के? जयपुर के हालात बहुत खराब है। क्या बरसात है, क्या कर सकते हैं, आएगी बरसात तो आने दो। क्या पानी का ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, बंद पड़ गया ना, स्कूटी बंद पड़ गया, देख रहे हैं आप। लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं हालात किस प्रकार से कैसे लोगों को गुजरना पड़ रहा है। तो ये सब पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा फेल हो रहा है जयपुर का। और दामोदर, ये क्या मड पंप मंगवाया गया है ताकि पानी की निकासी यहाँ से करवाई जा सके? सामने एक ट्रैक्टर नजर आ रहा है। जी देखिए, क्योंकि अभी तक क्योंकि इस तरीके कोई
जो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से सुविधाएं नहीं की जा रही कि पानी का कैसे निकासी हो। और ऐसे में जैसे अस्पताल के बाहर इस तरीके के हालात बने हुए हैं जहां गंभीर मरीज आते हैं, जहां लोग अपनी जान को मतलब बचाने के लिए पहुंचते हैं। अब ये जी मीडिया पहुंचने के बाद सामने तस्वीर आपको दिखाऊंगा, जो मड पंप का ट्रैक्टर है वो आप लेकर पहुंचे हैं। यानी करीब 1 घंटे से ज्यादा लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और प्रशासन अपने कमरों में बैठ कर ये हालात देख रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं कर रहे हैं। जहाँ एक और जिला कलेक्टर जब ग्राउंड पे उतरते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन वही 2.5 के 3 पात हालात, वही बरसात आती है और इनकी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उन पर पोल खोलती है। एम्बुलेंस है, कैसे पहुंचे मरीज को लेकर, क्या कहेंगे भैया? एम्बुलेंस पेशेंट है, पेशेंट देखिए मरीज है, क्योंकि मरीज को लेके पहुंच रहे हैं, सायरन है। क्या कहेंगे आप लोग, कैसे हालात है? सर यहाँ का तो काफी पुराना है। यहाँ एम्बुलेंस वाले, गाड़ी वाले ऐसे परेशान रहते हैं यहाँ पे। मरीज ही खत्म हो जाएगा गाड़ी में, एम्बुलेंस वाले सारे में हम खुद एम्बुलेंस जाम लगता है बहुत पानी से। हाँ, एम्बुलेंस वाले परेशान है। माता जी आप क्या कहेंगे, कैसे जयपुर के हालात है, कहाँ के हो आप? लापरवाही क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, परेशान है। देखिए परेशान है, लोग आ रहे हैं, फंसे हुए हैं, किसको कहें, किसको गुहार लगाएं। अब मीडिया से लोग कहते हैं कि बार बार यही हालात हैं, कई बार कह चुके हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी अधिकारी भी उतरते हैं ग्राउंड पे, लेकिन वही 2.5 के 3 पात, वही हालात, बारिश आती है फिर से वही कंडीशन, लोगों को उसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि एक बाबूजी जो बता रहे थे 41 साल से ऐसे ही हालात देखते आ रहे हैं। यानी ये गंभीर सवाल है कि सरकार आखिर क्या कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, चुनाव आते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन जब हालात, बारिश होती है, हालात जो सामने दिखाई देते हैं 2.5 के 3 पात, तो आप देख सकते हो लोगों को इन सभी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि इतने बड़े एसएमएस के बाहर ये देखिए एम्बुलेंस से फंस रही है, जाम लगा हुआ है। कहाँ है ट्रैफिक पुलिस, कहाँ है इस हालात में, क्यों, कहाँ, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जब ऐसे हालात होते हैं तो प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं नजर आनी चाहिए, लेकिन वो व्यवस्था है वो सामने नजर नहीं आती है और लोग जाम में फंसते हैं। ये एम्बुलेंस है, मरीज है, सायरन तभी बजाया जाता है जब मरीज एम्बुलेंस में होता है। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो जाम के हालात है किसी की जान पे बन आती है। तो यानी कई ऐसी समस्याएं हैं जो राजधानी के ऐसे हालात बने हुए हैं। तो अन्य जिलों के हालातों की आप स्वयं ये बयां देखे जा सकते हैं। यहाँ का पानी, ये मड पंप अब शुरू किया है, अब ये पंप कहाँ खाली करेंगे कोई तय नहीं है अभी तक इनके पास इस तरीके का। सिर्फ ट्रैक्टर लगा दिया लोगों की संतुष्टि के लिए कि मड पंप टैंकर ट्रैक्टर लगा दिया गया है। वो भी दामोदर कैमरा देखकर डालेंगे, जी मीडिया का जो बूम है वो देखकर ये जो यहाँ पर निकासी के लिए जो मड पंप है वो नजर भी आ रहा है। अगर यहाँ पर जी मीडिया की टीम नहीं होती तो शायद इसकी इतनी भी जहमत ये लोग नहीं उठाते कि मड पंप यहाँ पर ले आए। लेकिन मड पंप लाने के बाद अब पानी जो है वो यहाँ से निकाल कर वो डालेंगे कहाँ, वो भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो इसके बाद ये यहाँ से निकासी करके पानी जाएगा कहाँ, या सिर्फ दिखावे के लिए, इतिश्री करने के लिए लाकर यहाँ पर खड़ा किया गया है, ये भी सवाल है। और इसी पर जो अधिकारी हैं वो वाहवाही लूटते हैं कि मड पंप तो सही समय पर पहुंच गया, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम को कैसे सुधारना है उसको लेकर कोई यहाँ पर बातचीत नहीं करता है। ठीक है दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, हालात दिखाने के लिए। लेकिन दामोदर आप बने रहे हमारे साथ।